चढ़ती है। ये रात अद्धे रात तो समा निकल गया है, 8 पो हो चुकी है। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जिथे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ घूम रहे ने, उत्थे जो अपने साहिबजादिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ अपने पुत्रां ਦੇ ਕੋਲ आए ने ते अन्ना यारखा जोगी ने उत्थे बोल लिखे ने कि सतगुरु जी अक्सर है तो एक बाप ना, एक प्यो होवे ते प्यो दियां आंदरां ने, और कदे उस समय नूं अपनी अखां दे सामने लिया के देखिए कि 2 साहिबजादे ने, 4 दे विचों 2 का पता नहीं कि वो सरसा उन्होंने पार की भी कि नहीं, सरसा के पानी ने उन्होंने की कुछ किया कुछ नहीं पता। पर रब के शुक्र विच जुड़े हुए कहते जो अपने पुत्रां दे कोल आए ने तो जोगी जी कहते हैं कि सोए हुए बच्चों के सिर को कहा पकड़ कर, चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर। ते नाल कहते ने थे जिंदगी लिखी किस्मत में उजड़ कर, पर कहते एक मिलने का वादा तो करते जाओ बिछड़ कर। विछड़ जाना है, पता है कि अज दी सवेर चढ़नी है और ये शाम जिहड़ी पैनी नहीं। उत्थे जोगी जी कहते ने थे 4, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कह रहे हैं कि थे 4 हो 2 अब और शायद ये भी ना होंगे। फिर कहते ने शुक्र करेंगे खुदा का अगर ये भी ना होंगे, शिकवा फिर नहीं। वो धन गुरु कलगीधर पातशाह जी उन्होंने निरभाव हो चुके 40 सिखां दे नाल चमकौर की गढ़ी विच अमृत वेले होया आसा की वार का कीर्तन अज फिर होया है। दिन का चढ़ा चढ़िया है, सूरज की टिक्की निकली और जेड़ा 10 लाख का इत्थे बाहर टिड्डी दल है, इन्हां दे विचों सूबा सरहद वंगार के कहता है कि अंदर सुनिया सिर्फ 30-40 जने ने, कच्ची हवेली है। क्यों होया जे थोड़ी उच्ची थां ते जाओ, पौड़ियां ला के चढ़ जाओ तो जाके उन्होंने हथों हत्थी फड़ दो, सानू तो लड़न की भी लोड़ नहीं पैनी। पर ये जेड़े निरभाव हो चुके हैं उन्होंने तुसीं फड़ना है तो मूर्खों भुल गए कि 6 महीने का तो तुसीं 4 सवेरे घेरा पा के बैठे से, उदों तो फड़ नहीं सके। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आनंदपुर साहिब छड्ड के आ गए। पिछों भावें बड़ा यतन किया उदों तो फड़ ना सके, तो हुण तुसीं कहंदे पौड़ियां ला के फड़ लेना है। कहते इन्हां विचों एक जरनैल है नारखा कि जिहड़ा सब तो पहलों छाती ते हथ मार के कहता कि मैं जाना। पौड़ियां लैके हवेली के नेड़े आए, पहली पौड़ी ला के जदों सिरी उत्ते कीती, ये पहला जरनैल सी कि सिर उच्चा करके जदों हवेली के अंदर वड़न लग्या है। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने अज चमकौर की गढ़ी विचों पहला तीर छड्डिया और सब तो पहला तीर इस नार खान के सीधा जाके मत्थे दे विचों दी मत्थे नूं चीरदा होया पार हो गया। नार खान उत्तों जिहड़ा भवंटलिया खांदा होया थल्ले डिग्गिया है। दूसरा जरनैल है गणी खां। जदों वजीदे ने इहदे वेले देखा कि एडा वड्डा जरनैल गणी खां और बेनती करा कि यह गणी खां वो ने, एक गणी खां ते नबी खां वो ने जिन्हां ने माछीवाड़े के जंगलों तो बाद गुरु साहिब की सेवा रज के करनी है। पर यह गणी खां एक जरनैल है, हंकार दे विच आया होया ये चढ़िया पौड़ी ला के। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी सामने चबारे के उत्तों जो वेख्या कि एक सिरी होर उत्ते आई है, उत्तों गुरज घुमा के मारिया और ऐसा सिर दे विच वज्जिया, पौड़ियां तो थल्ले डिग्या तो थल्ले डिग के सिर इवें पट गया जिवें मटकी दे विचों मक्खण बाहर निकलता, मिज बाहर निकल आई। उत्थे पछाण ही नहीं सी कि ये गणी खाई कि कोई होर है। तीसरा जिहड़ा है जरनैल वो आया,
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੀਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਜਾ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਠੰਡੌਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਸਪੇਰ ਉੱਪਰ, ਉੱਤੋਂ 13 ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ, 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ 5-5 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੇਟ ਭੰਨ ਦੀਏ, ਤੋੜ ਦੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣ, ਅੱਗੇ ਲਾਛਾ ਵਿਸ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੇਵਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਫੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੇ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਰ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 4 ਸਪੇਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ 3 ਜਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਮੇਰਾ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ, जीता नहीं जाऊंगा, जीता अगर गया तो खैर, जीता नहीं आऊँगा। जे किते जितण का यतन भी किया तो जिउंदे होया वापस तो नहीं आवांगा। देखो, जंग दे विच शहीद हो जाना कुछ गल होर है, पर किसी नूं जित लेना, बाहां खड़ियां करा देनियां, ये गल होर है। जित्तिया तो ही जांदा जिहड़ा बाहां खड़ियां कर जे। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, इन्हां दे नाल प्यारे 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भाई मुहकम सिंह गए ने। साहिबजादा अजीत सिंह जी मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ गए ने। मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ 4 ਸਫੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੂੰਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਕਸਰ तीर पट्ठे दे विच किन्ने होणगे, तीर खत्म हो गए, पर वैरी की हिम्मत नहीं आई कि कोई अगों आके टकरे, कोई घेरे। और वजीदे ने रौला पाया, आवाज़ मार के कहा कि यह गुरु का पुत्र आया जी, ते लख लान ते तुहाडे 10 लाख के घेरे दी, जे गुरु का पुत्र इथों बच के निकल जे। इकट्ठे होके घेरो, घेरन का यतन किया। एक बारी घेरा पिया भी, और इतिहासकार कहते हैं तीर खत्म हो गए। बाबा जी ने अपना नेजा कढ़िया, उत्तों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी वेखते हैं, उन्होंने तीरां की फिर हनेरी लिया दी। तीरां की छां दे विच एक बारी बाबा अजीत सिंह नूं फिर अगे तोरिया, नेजे दे नाल लड़ते रहे। कहते नेजा भी एक पठान की छाती दे विच इन्ने जोर दे मारिया, उन्हें लोहे का संजोग पाया सी, अंदर घुसते गया, पर जदों जोर दे नाल बाहर कढ़न लगे, नेजा अंदरों उत्थे रह गया अंदर ही। कल्ले हथ दे विच डांग ही रह गई सोटा। बाबा अजीत सिंह ने फिर भी कईयां नूं गड्डी चढ़ाया। बाबा प्यारे भाई मुहकम सिंह जी वो पहलों शहीद होए। और एक पठान ने जदों घेरा पाया, कल्ली एक हथ दे विच डांग ही सी, वो डांग भी विचों टुट गई। एक ने आके तीर मारे, जिहड़ा बाबा जी के घोड़े ते लगा, घोड़े तो थले आ गए। इत्थे कईयां ने घेरा पाया, एक बरछा इन्ने जोर दी वज्जिया कि जिहड़ी छाती है, छाती तो थले ते ढिड तो उत्ते ऐसे थां ते बरछा वज्जिया कि जिवें बरछा बाहर कढ़िया, आंदरा सारियां बाहर आ गई। कईयां ने इक्को वारी वार किते, कई तीर वजे, किरपाना वजियां। बाबा अजीत सिंह जी सामने छाती ते वार वजे ने, वो शहीद होए। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी उस गढ़ी की छत के उत्ते बैठे हुए वेख रहे हैं। देखो, दुनिया के विच इतिहास ते मिथिहास सानूं होर भी बड़े सुनने को मिलते हैं कि पुत्र सामने मौत तो दूर की गल, 14 साल का बनवास है, पता 14 साल तो बाद मुड़ आना है, पर प्यार दे विच इन्ना विजोग के अपना शरीर ही छड्ड दिता, मौत ही होगी। ऐसे सन जिन्होंने ने सामने देखा कि पुत्र की मौत हो गई, जां ते अखां ते पट्टियां बन लिया, तो जां ये कह दिता कि शाम तक जे मैं बदला ना लिया तो मैं भी मारिया जावां, अपने आप को खत्म कर लेना है। पर एक धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दुनिया के विच एक ऐसे अनोखे और कह लिए कि कल्ले प्यो ने कि सामने पुत्र शहीद हो रहा है, पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वो प्यार दे विच भिज के गा रहे हैं कि पराई अमान क्यों रखी है,
ਦਿੱਤੇ ਹੂੰ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰੱਖੀਐ, ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ, ਕਿਆ ਖੂਬ ਦਲੇਰੀ ਸੇ ਲੜੇ ਹੋ। ਪਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਖੂਬ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਟ ਝੇਲੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਝੇਲੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੜੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸੋ ਬਹਾਦਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਅੱਗੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਮਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 14.5 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੇ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਏ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, जोगी जी ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ कि भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। और जदों बाबा जुझार सिंह ने आके आप आज्ञा मंगी है तो धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के चेहरे ते एक मुस्कान सी, ते नाले कहंदे ने शाबाश पुत्र, जे आवाज़ मार के आप बुलाउंदा आप भेजदा तो उनके अर्थ कुछ होर होने सन। पर अज तू साबित कर दिता कि तू निरभौ नूं जप जप के उनके गुणां नूं गा के निरभौ सचमुच हो ही नहीं गया। आने वाले अपने भरावां नूं गुरु के सिंघां नूं सिखां नूं निरभौ कर भी गया कि सिख कौम ते जदों भी कदे भीड़ बनेगी इवें दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फिर आवाज़ नहीं मारनी पेगी कि आओ शहीदी लई तैयार हो। उरे साडे सामने है समा जदों भी आया गुरु के ਸਿੰਘਾਂ ने परवाह नहीं की, वो फिर भावें जिवें दा भी बलिदान देना पिया, वो गुरु के ਸਿੰਘਾਂ ने परवाह नहीं की, भावें एक खेती कानून ही रद्द कराने सन। और देखो भावें ये समुचे भारत का बाद विच बनिया मुद्दा बनिया, सारे किसान जुड़े, पर यह गल मननी पेगी कि गुरु के ਸਿੰਘਾਂ ने पंजाब तो जो अंदोलन शुरू किया और दुनिया के विच सब तो लंबा अंदोलन चलिया। गुरु के ਸਿੰਘਾਂ ने यह भी सिखाया कि असीं निरभौ होए हैं, केवल किरपाना फड़ के लड़ना ही नहीं जानते, असीं सिदक दे नाल बैठना भी जानते, तो फिर भावें साल लग जाए तो भावें 13 महीने लग जाए कि पुत्र शाबाश तू आया है, आवाज़ा नहीं मारनिया पैनियां। उत्थे धन गुरु कलगीधर पातशाह ने फिर बोल गए, कहते हमने ही कहा था पिता को जान दीजिए धर्म पर, कहते हम कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर, कि पुत्र तुसी भी जाओ। उरे पता है कि जाना है, अज 8 पोह दी दोपहर तो बाद का समा है। और भाई दया सिंह जी इत्थे हथ जोड़ के फिर कहते हैं सतगुरु जी कृपा करो एक नूं ते रख लो।
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ नहीं कि वो पानी दे विच डुबे ने, पानी ने की किया उन्होंने नाल, कित्थे गए ने कोई खबर नहीं। एक अखां दे सामने शहीद हो गया है। तो जदों भाई दया सिंह ने हजे हाथ ही जोड़े ने, गुरु साहब जी कहते ने दया सिंह देख, अज तक लोग कहते सन कि जदों भाई जैता जी गुरु पिता का सीस लैके आया सी ना, कल्ला ही सीस आया सी, अज तक लोग कहते सन शहीद पिता का पुत्र है। तो देख अज तो उच्ची करके चलांगे, अज तो बाद लोगों ने यह भी कहना कि शहीद पुत्रां दा यह बाप है। सतगुरु जी कहते ने दया सिंह शरीरां दे नाल मोह नहीं करीदा। और उत्थे जोगी जी ने बोल भी लिखे, कहते बरराई हुई आवाज़ में बोले गुरु गोबिंद। बाबा जुझार सिंह नूं सामने वेख के कहते ने पाला है तुम्हें नाज से, बोले गुरु गोबिंद। रोका नहीं आगाज से, बोले गुरु गोबिंद। पुत्र तेनू जान तो रोकिया नहीं, कहते नन्हे से जहाँ बाज से, बोले गुरु गोबिंद। ते की बोले कि पुत्र जुझार सिंह अज तक माँ तेनू तैयार करती सी, कपड़े पाउंदी सी, अज पहली बारी तेनू तैयार करांगा, पर कपड़े नहीं, अज कुछ होर सजाउणा है। उत्थे कहंदे ने कि आओ तन पाक पे हथियार सजा दे, छोटे से कमान नन्ही से तलवार सजा दे। ये छोटे किरपान, ये छोटे जे तीर कमान तन के उत्ते अपने हत्थां नाल सजाउंदे ने कि हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना। बस एक खंजर नूं किरपान समझ ली, खंजर नूं शमशीर समझ ली। नेजों की जगह दादा की तुम तीर समझना। बस एक खंजर नूं तीर समझ ली जदों तीर ना रहे। उत्थे सतगुरु जी ने जिथे कृपा करके ये तन ते सजाया, आप तैयार करते हैं। उत्थे नाल कहते ने पुत्र जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। मारन लग्या परवाह नहीं करनी कि किसी नाल जुल्म होएगा, कोई पाप होएगा। ये सारे बेपीर ने, कसमां खा के मुकरन वाले ने। जिन्ने मारे जान उन्ने बेपीर ने, और खुल के मारना है। उत्थे कहते जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। कहते जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। और गुरु साहब जी समझा के भेजते हैं, कहते ने तीर कलेजे में जब लगे सी नहीं करना, कि पुत्र अस्सी की आवाज़ ना आए, आवाज़ आए तो गुरु की आए। उफ मेरी जा मुँह से कभी नहीं उचरना। लोग ये ना कहन गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र के तीर वजे तो ना हाय की या उफ की। उत्थे सतगुरु जी अपने हथी तैयार करके तोरते हैं। और तोरन लग्या फिर कहते ने, कहते बेटा तुम ही थे, तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया। सिर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। और नाले बचन कह कहते ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। कले जुझार सिंह ही सन जी, क्योंकि छोटियां का पता ही नहीं, वड्डा अखां दे सामने शहीद हो गया है। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। लो जाओ राह में, राह तकते हैं खल्द में सब भैया। ये सारे जेड़े शहीद होए ने राह तकते पे ने। और उत्थे जोगी जी ने लिखे ने बोल, कहते ख्वाहिश है तुम्हें देख तेग चलाते हुए देखे। और देखो कैसी ख्वाहिश है। दुनिया के प्यो ने, दुनिया के पिता ने, उन्होंने ख्वाहिश है बच्चा वड्डा होए, वो पढ़ के किते जज बने, किते वड्डा बिजनेसमैन बने, रुपया पैसा कमा के लियाए। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह की ख्वाहिश कैसी है कि पुत्र जंग दे विच जा, मेरी ख्वाहिश है कि तेनू तेग चलाउंदे हुए अखां दे नाल वेखां। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंखों से तुम्हें बरसी खाते हुए देखें। कि पुत्र पिठ नहीं देनी, बरसी वजे भी तो वजे भी वो छाती दे विच। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ बेटा तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब ना बिसारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें करतार को सौंपा। फिर कहते ने वाहिगुरु तुम्हें जंग की ताकत बख्शे, वाहिगुरु तुम्हें जंग की हिम्मत बख्शे, प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे। उत्थे सतगुरु जी ने कृपा करके अपने हत्थी तोरिया, अपने हत्थी अज इस चमकौर की गढ़ी का गेट खोलिया, दरवाजा खोलिया। बाबा जुझार सिंह जी गए ने, सूरज ढलता पाया है। उस तरह जिवें वड्डे वीर गए ने, पहलों तीरां दे नाल जंग की, तीर खत्म हो गए, किरपान कढ़ ली। उस किरपान दे नाल कईयां नूं गड्डी चढ़ाया, नेजा कढ़ लिया। आखिर कईयां ने घेरा पाया, या अली दे नारे लाए और भाई मोहकम सिंह जी जिहड़े पहलों शहीद हुए ने, कईयां ने घेरा पाया और कईयां ने इक्को वारी हमला किया। बाबा जुझार सिंह जी वो सतगुरु दे अखां दे सामने शहीद हुंदे ने। ते जदों शहीद हुंदे ने उत्थे सोहन सिंह जी शीतल ढाडी उन्होंने बड़िया सोहनिया लाइनां लिखियां ने। कहते हस शहीदी पा गया जद लाल छटेरा, अखा सामे हो गया वह बेरा बेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा। कहते हथ बन बोले सतगुरु वाह पहाड़ा तेरा। उस पहाड़े के अंदर फिर कहते ने तेरा तुद को सौंप दे क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा। पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, होवा तैथों सुरखरू प्रण पाल वडेरा। वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा। क्योंकि ये जेरा तो धन गुरु कलगीधर पातशाह जी तुहाडा ही हो सकता है। दोने पुत्र सामने शहीद हो गए ने और देखो इतिहास, पुत्रां दी लाशां सामने पईयां होण, इन्ने सिंह शहीद होए होण और मूँह दे विचों आवाज़ नहीं निकलती। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी नेम नूं अज भी निभा रहे ने। सोदर दा पाठ करते ने, उत्थे पढ़ रहे ने आनंद भया मेरी माए, सामने लाशां पुत्रां दी पईयां ने। उत्थे सोदर दा पाठ हो रहा, पढ़ रहे ने सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभै करतारा। सतगुरु जी केड़ा परिवार सुखी वस रहा है। अखा दे सामने लाशां पईयां ने और सतगुरु जी कहते हैं सेवक सिख सभै करतारा। ये सारे सिख, ये सारा मेरा परिवार ही तो है। उत्थे गुरु साहब जी ने इतिहासकारां ने लिखिया है कि वो रह रस के पाठ तो बाद, सोदर के पाठ तो बाद 4 तीर भी चलाए, 4 चिट्ठियां लिखियां कि जिहड़ी सब तो पहली चिट्ठी ख्वाजा मरदूद की पेटी 'च जाके लगी सी, उस तीर दे नाल बनी हुई चिट्ठी ते लिखिया सी कि कसमां खा के मुकरन वालिओ कि तुहानूं नरकां दे विच थां भी नहीं मिलनी। मेरे 2 पुत्र शहीद हो गए ने, पर यह शहादत ने ख्वाजा मरदूद याद रखी, तेरा लोक ते परलोक दोवें खोह लिया है। उत्थे एक चिट्ठी वजीदे नूं मारी सी तीर दे नाल बन के, तीजी जिहड़े से वो जबरदस्त खान, चौथी उस राजे अजमेर नूं पहाड़ी राजे कि गां दी सौंहां खाण वाले हो, धर्म दी सौंहां खाण वाले हो। ये शरीर तो एक दिन खत्म होना, मिट्टी दे विच मिल जाना है, पर यह जानो तुहाडा लोक ते परलोक इत्थे चला गया है। इत्थे कहंदे ने कि भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई संगत सिंह ते भाई संत सिंह जी, ये सिंह बचे ने। इन्हों ने सतगुरु के चरणों में आके दूसरी बारी फिर बेनती की है। और देखो कुछ इतिहासकार इत्थे कहंदे ने कि हुक्म किया है
पर कदे उस समय दे विच आप जाके देखो कि सामने ते लाशां पईयां ने, बाकी दे परिवार दा पता ही नहीं। तो गुरु के सिंघां कोल इन्ना को हिम्मत, इन्ना को जेरा होएगा कि हुक्म कर सकते हो। पर कुछ विद्वानां दा मनना है कि बेनती कीती, बेनती करके नहीं मन्ने, गड़ी निकल जो चरण फड़े। चरण फड़न तो बाद भी कहते ने नहीं, अज सिंह गए ने, कल दा दिन चढ़ेगा। भाई दया सिंह जी हत्थ दे विच शमशेर परनी, आपां आप मैदान दे विच जावांगे। ते भाई दया सिंह ने उत्ते कहा सी, सतगुरु जी वास्ता ही रब दा, तुहानूं वास्ता तुहाडे पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी दा, तुहानूं वास्ता है जिन्हें तुहानूं अपना पुत्र बना के धर्म का प्रचार करने लई भेजिया। हुण जदों रब दी सौंह दे दित्ती जाए तो देखो फिर कोई उन्हूं टाल नहीं सकता। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने फिर बचन कहे सन दया सिंह